अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चरो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, संगठन के समन्वय के लिए आए थे, और उस संगठन समन्वय के इस कार्यक्रम में उन्होंने मंच से बोला कि कांग्रेस कभी रेस का घोड़ा बारात में उतार देती है, बारात का घोड़ा रेस में उतार देती है, और कभी कभी तीन तरह के घोड़े होते हैं, इसमें रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। इस लंगड़े घोड़े के ऊपर लेकर एक बड़ी बहस चल गई। हालांकि राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके भाषण के क्या मायने होते हैं, किस तरह के वो भाषण देते हैं। उनके भाषण देने का जो तरीका होता है वो भी अपने आप में अलग ही रहता है, लेकिन भाषण में वे क्या बोलते हैं वो चीज़ कई बार भूल जाते हैं। भारतीय राजनीति में जो शब्द लंगड़ा घोड़ा उन्होंने इस्तेमाल करा, वह दिव्यांगजनों ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से भी आनी थी और प्रतिक्रिया आई भी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमें राहुल गांधी का जो बयान देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि इसमें राहुल गांधी ने यह बोला है कि कांग्रेस बारात के घोड़े को रेस में उतार देती है और रेस के घोड़े को बारात में उतार देती है। तो ये कुल मिलाकर एक सबसे बड़ी इसको बात कहें, अगर राजनीतिक भाषा शैली की बात करें तो उस भाषा शैली में जो राहुल गांधी का जो भाषण है वो कहीं भी फिट नहीं बैठता है। उसका कारण है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वे अपने आप में बड़े बहुमूल्य होते हैं, पार्टी की एसेट होते हैं, और पार्टी उनका ख्याल रखती है, पार्टी लगातार उनको मोटिवेट करती है। इस तरीके का भाषण से कार्यकर्ता का भी मोटिवेट नहीं होता। हालांकि कांग्रेस में कल्चर बड़ा दूसरा है, वहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से कांग्रेस काम करती है, तो उनके नेता के किसी भाषण पर वे तालियां पीटने लगते हैं, तालियां चलाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब जो दल अपने कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं कर सकता, उनको सम्मान नहीं दे सकता, वह दल क्या देश की राजनीति में क्या स्थान अपना बनाएगा, कैसे कार्यकर्ताओं को लेकर चलेगा। तो यह सही भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कहती है कि उसका कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, देव तुल्य कार्यकर्ता है, और वे कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद करते हैं। राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जब भी संवाद करते हैं तो वो एक तरफा संवाद होता है, उस संवाद में दूसरे के बोलने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। और यही उनके तमाम सारे ऐसे जो भाषण होते हैं, ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें वे संगठन की बात करने आए या कार्यकर्ता की बात करने आए, तो वो जो संवाद होता है वो एक तरफा संवाद होता है। राहुल गांधी के इस बयान पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सत्येंद्र लोहिया ने एक बड़ी लंबी फेसबुक पोस्ट लिख दी। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने इस शब्द को विलोपित कर दिया गया है, तो ये लंगड़ा शब्द उन्होंने कैसे बोला, यह मूलतः दिव्यांगजनों का अपमान है। दिव्यांगजन एक नया शब्द इस टर्मिनोलॉजी में आया, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो कम से कम उसको इस तरह से संबोधित किया जाए कि उसका सम्मान लगातार बराबर रहे। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योति सिंधिया ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। वे ग्वालियर में थे आज। उन्होंने कहा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या होगा भगवान ही जानता है। जब ये सम्मान नहीं कर सकते, जो दिव्यांगजन हैं
उनको इस तरह से जो शब्द है उसका ये शब्दावली प्रयोग की गई। तो जहाँ पर ये बात करें कि एक नई बहस छिड़ गई, वे कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि हमारे कांग्रेस में जो कांग्रेस के पिछड़ने का कारण है उसमें यह है कि कांग्रेस यह नहीं तय कर पाती कि वो कौन सा घोड़ा है। हालांकि ये घोड़ा शब्द भी अपने आप में एक घोड़ा बहुत ताकतवर जानवर होता है और बड़ा श्रमी होता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं अपमान है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इनके इस भाषण पर यह उठता है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा एक्ट करती है, तो ये कौन से लोग हैं जो रेस के घोड़े को बारात में और बारात के घोड़े को रेस में और तीसरा ये लंगड़ा घोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। माने कैसे ये तय करते हैं कि कौन लोग इन घोड़ों को कांग्रेस के लिए काम करा रहा है, जबकि कांग्रेस का जो संगठन है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के हमारे कांग्रेस में जो कांग्रेस के पिछड़ने का कारण है उसमें यह है कि कांग्रेस यह नहीं तय कर पाती कि वो कौन सा घोड़ा है। हालांकि ये घोड़ा शब्द भी अपने आप में एक घोड़ा बहुत ताकतवर जानवर होता है और बड़ा श्रमी होता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं अपमान है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इनके इस भाषण पर यह उठता है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा एक्ट करती है, तो ये कौन से लोग हैं जो रेस के घोड़े को बारात में और बारात के घोड़े को रेस में और तीसरा ये लंगड़ा घोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। माने कैसे ये तय करते हैं कि कौन लोग इन घोड़ों को कांग्रेस के लिए काम करा रहा है, जबकि कांग्रेस का जो संगठन है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी देखते हैं। कोई भी अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस में, लेकिन जो निर्णय होते हैं वो इन तीनों के ही होते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि रेस का घोड़ा या बारात का घोड़ा कांग्रेस में कौन व्यक्ति है, कौन सा महारथी है जो इसको लेकर कांग्रेस में लेकर आता है और कांग्रेस को में काम करने के लिए कहता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर द खबर डेली को फॉलो करते हैं। मेरा सीनियर है पद्मश्री सतेज लोहिया, उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर एतराज जताया। राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़े कहकर संबोधित किया, जबकि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द का 2016 में दिव्यांग शब्द दिया, सम्मान दिया। मैं समझाना चाहता हूँ आपके द्वारा उन सभी लोगों को जो ऐसे, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूँगा, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड, विकलांग का शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया। और दिव्यांगजन मतलब क्या? दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते।